हेलो एवरीबॉडी। आज बात करेंगे हमारे उन बच्चों की जो अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं या प्लस 12 के बाद ग्रेजुएशन करेंगे यानी बीकॉम करेंगे। ग्रेजुएशन बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आज हम बात करेंगे बीकॉम की। बीकॉम नॉर्मली बैचलर्स ऑफ कॉमर्स जो है वो आप देखिएगा 90% बच्चे ऑप्ट करते हैं कॉमर्स वाले, जो प्रोफेशनल कोर्स साथ में करे या ना करे। अब जो प्रोफेशनल कोर्स यानी सीएस की मैं बात करता हूँ, अगर वो सीएस करते हैं और साथ में बैचलर्स ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम चुनते हैं तो उसका बहुत सारा एडवांटेज है। मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ क्योंकि ये आपकी लाइफ को बहुत आसान कर देता है। खास करके पेरेंट्स और बच्चों के लिए इनडिसीजन जो होता है कि क्या करें, हम बीकॉम करें साथ में या उसके साथ कुछ और ग्रेजुएशन का ऑप्शन चुने। तो मैं आपको एक पहले फैक्ट बता दूं, 90% पीपल हु गो फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक सीएस ऑलवेज ऑप्ट फॉर बीकॉम। द रीजन इज वेरी सिंपल। एक पहली बात तो कॉमन सब्जेक्ट होता है। यस, यू हर्ड राइट, कॉमन सब्जेक्ट होता है। बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारा सिलेबस जो होता है 90% वो कॉमन होता है, वो कवर हो जाता है ऑलरेडी प्रोफेशनल कोर्स लाइक सीएस के अंदर कंप्लीटली। इनफैक्ट आपको उससे ज्यादा नॉलेज मिल जाता है जितना आपको अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ाई करनी है। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। चाहे आप कहें मैं कॉमन सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो पहली बात इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं आप, अकाउंट्स की बात कर लीजिए, टैक्स की बात कर लीजिए यानी टैक्सेशन, लॉ, ऑडिट, कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, ऑडिट, ये सारे सब्जेक्ट, इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट है जो एकदम सीधा सीधा कॉमन होता है, जो आपके बीकॉम में आपको पढ़ने को मिलता है एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के अंदर, सीएस के अंदर, हर एक लेवल पे। तो ऑलरेडी जब आप सीएस में उसकी पढ़ाई करते हो तो आपकी डिटेल स्टडी हो जाती है। हर सब्जेक्ट को आप बहुत ही एक्सपर्ट लेवल पे जाके पढ़ते हो। तो ग्रेजुएशन में आप समझो बस उसका आपको यूज करना है। इट्स लाइक बाय वन गेट वन। आप पढ़ते हो एक सब्जेक्ट को एक प्रोफेशनल लेवल की स्टडी में, करिकुलम में, और उसका बस जाके दोबारा आप अपने रेगुलर करिकुलम में यानी अपने बैचलर्स प्रोग्राम में जाके एग्जाम देते हो। तो बहुत आसानी होता है बच्चों के लिए, डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनका टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सेकंड फैक्टर इनफैक्ट हम जो बोल सकते हैं, जब आप सेलेक्ट करते हैं बीकॉम अपने सीएस के साथ, वो ये हो सकता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट। देखिए, बाकी और कोई करिकुलम अगर आप चुने ग्रेजुएशन के रूप में तो आपको बहुत समय डिवोट करना पड़ेगा। यू हैव टू स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ योर कॉलेज, योर अटेंडेंस, योर कंपल्सरी टेकिंग अ सेपरेट कोचिंग ऑफ दैट, प्रिपरेशन, लीव, एग्जामिनेशन का शेड्यूल, बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह भी हो जाते हैं। वो सब करने में आपका बहुत सारा समय निकल जाता है। तो ऑटोमेटिकली आप जस्टिस नहीं कर पाते हो किसके साथ, अपने प्रोफेशनल कोर्स के साथ जो आपका करियर ऑब्जेक्टिव है। तो टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी क्रूशियल फैक्टर जो आप बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो जब आप अपने ग्रेजुएशन के साथ सीएस को चुनते हो यानी बीकॉम के साथ सीएस को कंबाइन करते हो। तीसरी बात, कॉस्ट की बात कर ले। पेरेंट्स और बच्चों दोनों को समझना होगा कि जो कॉस्ट फैक्टर होता है, जो आपका आप पैसे लगाते हो, तो अगर आप बीकॉम की बात करें तो आप इंडिया में कहीं भी आप बीकॉम करिए, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी कीजिए, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता। अगर आप गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं तो एकदम बहुत ही वाजिब, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट होता है। आप पूरा ग्रेजुएशन, पूरा बीकॉम आप यू कैन से पर ईयर 5 to 10 to 20,000 के एक बजट में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं एंड देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। तो आपका एक कॉस्ट फैक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है। आप पूरा, क्योंकि देखिए प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, थोड़ी बहुत कोचिंग में आपको पैसा लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, आपको डबल आपको मेहनत करनी, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। तो वो तीनों चीज आप बैलेंस कर सकते हो जब आप बीकॉम करते हो सीएस के साथ। तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है। इनफैक्ट मैं तो हर प्रोफेशनल बच्चे को जो सीएस जैसे जितने भी कोर्सेज वो कर रहे हैं उनको अपने ग्रेजुएशन, अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं प्लीज आप बीकॉम करो, बिकॉज ये आपके लिए एड ऑन रहेगा। तीसरी, उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि क्योंकि आपको 3 साल मिलता है इस ग्रेजुएट बैचलर्स को कंप्लीट करने के लिए, तो आप ऑटोमेटिकली प्लान कर सकते हो प्रोफेशनल जर्नी को कि आपको अलग से समय नहीं देना पड़ेगा। आप जब एक तरफ से थोड़ा रिलैक्स मिला था आपको इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, योर टाइम, तो आप दूसरे का पूरा फोकस कर सकते हो। एक बहुत बड़ा पॉइंट है, आप बैलेंस करके सोचना, क्योंकि देखो प्रोफेशनल स्टडीज में आपको समय देना पड़ता है, आपको कोचिंग के लिए टाइम देनी पड़ेगी, आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए, आपको और कोई करिकुलम में इंगेज होना बहुत मुश्किल वाली बात है। वहां पे आपका साइमल्टेनियसली दोनों बैलेंस हो जाता है, तो नथिंग लाइक इट। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एवरी पेरेंट स्टूडेंट शुड थिंक अबाउट व्हाइल दे डिसाइडिंग अबाउट दैट। उसके बाद बच्चों ऐसे भी आपको ग्रेजुएशन डिग्री मिल रही है तो इसके साथ आपको मिल जाएगी। सो दैट्स फैक्टर, टाइम सेविंग, योर कॉस्टिंग, योर कॉमन सब्जेक्ट्स, एंड the amount of focus that you need to give it to your professional course is always maintained when you take a very
यू कैन से कंफर्टेबल कोर्स आउट से, और आपको डिग्री तो मिल ही रही है बीकॉम की। तो ये मेरा तरफ से आप सबको सजेशन रहेगा कि आप जब बीकॉम कर रहे हैं, जो 90% जनता करती है अपने ग्रेजुएशन में, जो प्रोफेशनल ऑप्ट करते हैं, उनको ये फैक्टर सोचने चाहिए और उसके आधार पे फैसला करना चाहिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपकी काम की है, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज बताइएगा। कुछ क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, कमेंट भी लिखिए, हमसे पूछिए। वी आर देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स।